बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है ना बॉयज, वो है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सेकंड पार्ट है। लॉग ए जो बेस में है 6 इज इक्वल टू 0.5 है और 10 पी इज इक्वल टू 40, हमने ये पढ़ना है जी। तो बेटा सबसे पहले इसमें जो आपको नजर आ रहा है ना वो ए फाइंड आउट करना है आपने, इसमें आपने पी फाइंड आउट करना है। तो आप इसे लिखेंगे सबसे पहले ना राइटिंग इन, इधर लिखें जी, राइटिंग इन पावर फॉर्म, इसे पावर फॉर्म में लिख दें जी, पावर फॉर्म में लिख दें जी। इससे जब पावर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये जो ए है ना ये तो रहेगा एज इट इज, ये ए एज इट इज, इसको इधर लेकर आ जाएं, उसको उधर लेकर चले जाएं, इन दोनों की जगह बदल दें, रिप्लेसमेंट कर दें, ये इधर और ये इधर। तो यहाँ आएगा 0.5 इज इक्वल टू 6 आ गया। ये ए एज इट इज है, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, इन दोनों की जगह बदल देंगे आप। तो अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज आ गई है, अब आपने ए कैसे फाइंड आउट करना है। तो इधर देखें, इसका मतलब होता है 5/10, इसका मतलब होता है 6, इसका मतलब है 1/2, इसका मतलब है 6 है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर ले लें यहाँ, स्क्वायर बोथ साइड ले लें। ए की वैल्यू 1/2 क्रॉस 2, यहाँ देखें 6 का स्क्वायर आ गया, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36। ये देखें ए आ गया, ये आ गया, इसे नोट डाउन कर लें, शाबाश। अभी अभी सर जी एक दफा दोबारा समझा दें। बेटा इधर देखें, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपने इसे पावर फॉर्म में लिखना है। ये जो ए है ना ये तो रहेगा एज इट इज, ये नीचे जो नजर आ रहा है ए, तो ए एज इट इज रहेगा। तो ये जो 0.5 है वो इधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, यानी कि 6 ये 0.5 इधर 6 इधर, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और ये ए एज इट इज रहेगा। ये ए एज इट इज है, ये इधर और ये इधर चला जाएगा। जब ये देखो ये 0.5 इधर आ गया, 6 इधर चला गया। अब 0.5 को जब आप पॉइंट्स खत्म करेंगे तो ये 5/10 हो जाएगा। जब 5/10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि पॉइंट्स खत्म किया, 1/2 है तो इसका आपने 2 खत्म करना है, स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर लिया 2 से 2 कट गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हमने इसको कैसे करना है, अब यहाँ देखें, अब आपके पास यहाँ जो ये वाली वैल्यूज है ना, और आपके पास इसको भी करना है जी, इसे नोट डाउन कर लें बेटा। सर हो हो गया गया। नोट हो डाउन। गया, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे चल रहे, वो वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। आगे है 10p इज इक्वल टू 40, तो 10p इज इक्वल टू 40 में ना देखें लॉगरिथम नहीं दिया हुआ आपको ना, लॉगरिथम नहीं दिया हुआ, हमने उस क्वेश्चन को करना है जी। अब सबसे पहले जब लॉगरिथम दिया हुआ नहीं है तो हमें लॉग लगाना पड़ेगा इसमें ना, लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग लगाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अब हम ना इसमें करते क्या है, स्टार्ट करते हैं टेकिंग लॉग, इसमें लॉग लेना पड़ेगा आपको ना दोनों तरफ। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 4, ठीक है। अगर आप इस पर लॉग लगाते हैं, ये देखें लॉग कैसे लगाया जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लगाना पड़ेगा आपको इसमें ना, लॉगरिथम, राइटिंग इन लॉगरिथम फॉर्म, इधर देखें राइटिंग इन लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म में कैसे आएगा जी, हाँ तो ये देखो, ये जो है ना ये इधर लगाएंगे लॉग, इधर लगाएंगे लॉग, ये 10 तो एज इट इज रहेगा, तो ये इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो यहाँ 40 इधर आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा। चाहे आप पावर फॉर्म में लिखें
बेटा चाहे आप पावर फॉर्म में लिखें चाहे आप एज इट इज लिखें। तो इधर देखें, अब हमने क्या करना है, इधर लॉग लगाएंगे तो लॉग लगा दिया, ये 40 उधर और p उधर चला जाएगा। और ये जो हम लॉगरिथम के रूल पढ़ रहे हैं बेटा, लॉगरिथम के रूल पढ़ रहे हैं, ये असल में बेसिक 10 वाले ही रूल हैं। ये बेसिक यानी कि लॉग बेस 10 वाले हैं। जो हम लॉग के रूल पढ़ रहे हैं लॉग बेस 10 वाले हैं। ये देखें लॉग बेस 10 वाले ही हैं। तो इस वजह से यहाँ लॉग 10 लिखना आगे ज़रूरी नहीं है, लॉग सिर्फ 40 ही लिख दें, लॉग 40 लिख दें आगे। अब लॉग 40 फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको मैंने लॉग मालूम कर 10 कहाँ गया सर? बेटा मेरी बात सुने, लॉग का जो टेबल आप पढ़ते हैं ना, वो लॉग का टेबल बेस 10 वाला ही है। कौन सा है? लॉग बेस 10 वाला ही है। ये देखें ये वाला पूरा का पूरा जो टेबल आप जिसमें वो फाइंड आउट करेंगे, लॉग टेबल देखेंगे, लॉग बेस 10 वाला ही है। जब आप उस लॉग की टेबल में जा रहे हैं, भले यहाँ लॉग लिख भी दें, अब आपने करना ये है कि जब आप उस टेबल में से देख रहे हैं तो लॉग 10 साथ नहीं लिखना ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लॉग में ये वाली वैल्यू जो है ना, इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना है बताएं, करेक्टरिस्टिक्स बताएं इसका। असल में आप यहाँ मौजूद हैं, इधर से जब इधर की तरफ आएगा तो करेक्टरिस्टिक्स कितना है बताएं। कल मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स समझाया था। इसका करेक्टरिस्टिक्स हाँ जी, सर +1। हाँ जी बेटा, बेटा सारे बच्चे जब तक मुझे कनेक्ट नहीं होंगे मुझे आइडिया नहीं हो पाएगा कि समझ आ रही है नहीं आ रही। तो बेटा पॉइंट्स असल में इधर होता है, इधर देखें जो भी कोई वैल्यू होती है ना, अब यहाँ देखें 100 यहाँ लिख दें, इधर पॉइंट लगा दे तो ये 100 ही रहेगा। अगर आपने 100 के पॉइंट इधर लगा दिया तो ये 1 बन गया। कोई भी डिजिट यहाँ दिया हुआ होता है ना, ये देखें उसके पॉइंट एंड में लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है वो ये वाला होता है कि आपने फर्स्ट तक आना होता है, फर्स्ट तक आना होता है। जब इधर से फर्स्ट तक आएंगे तो यहाँ आपके पास आएगा 1, इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है, करेक्टरिस्टिक्स 1 है। जब करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो आपने लॉग टेबल उठानी है। लॉग टेबल में आप इसे 40 के नीचे देखें बेटा, लॉग टेबल उठाएं और सब बच्चे बुक के एंड से देखें। लॉग टेबल में 40 जो है ना, 40 को 0 के नीचे देखना है, क्योंकि 40 के आगे कोई डिजिट नहीं है। 40 को 0 के नीचे देखें लॉग टेबल से, मुझे बताएं क्या है, जल्दी बताएं। 40 को 0 के नीचे देखें। क्या? 6021। ये देखें यही इसका आंसर है। अच्छा कुछ बच्चे हैं उनको मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ बेटा मैं रिपीट करता हूँ, रफ़ीउल्लाह प्लीज अगेन। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये आ सकते हैं, MCQs के लिहाज से भी आ सकते हैं। ये ए जो है ना ये तो एज इट इज है, ये ए जो है ना एज इट इज है, इसको आपने पावर फॉर्म में लिखना, जो नीचे दिया हुआ ना वो एज इट इज लिखा जाता है। इन दोनों की जगह बदली, ये इधर चला जाता है ये इधर चला जाता है, इन दोनों की जगह बदली जाती है। ये ए एज इट इज है, ये इधर और ये इधर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये आ गया, ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर चला जाएगा ये इधर आएगा तो ये देखें आपके सामने आ भी गया, आपके सामने ये आ गया। ये ए एज इट इज, ये उधर और ये इधर आ गया। इन दोनों की जगह बदलने के बाद 0.5 का मतलब कितना होता है 5/10। पॉइंट्स खत्म किया, पॉइंट खत्म किया तो 5/10, ये इसको काटे 1/2 आ जाता है। जब 1/2 आ गया तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर भी 2 इधर भी 2। जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो ये 2 से ये 2 कट जाता है, ए आ गया। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है जी। अब आपके पास जो वैल्यूज है इसमें जी सर आगे जी बोलें बोलें बोलें। सर ये जिस तरह आपने 40 के पीछे से पॉइंट मूव किया है, 4 के सेंटर में ले आए हैं, 4 और 0 के सेंटर में। सर अगर यहाँ पे 4000 होता तब क्या होता? तब भी ये 4 आना था, तब भी आंसर यही आता है। लेकिन 4000 एक और चीज है, अगर यहाँ 4000 होता तो इधर देखें तो पॉइंट्स इधर होता,
पॉइंट इधर को ऐसे मूव करवाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर आ जाता। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यहां 1 लिखा है ना, वहां 3 आता। फिर जितनी बार पीछे लेकर आएंगे ना, उतना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बताता है कि आप कितने डिजिट पीछे आए हैं। अगर यहां देखो, मेरी बात समझ आ रही है आपको? 40 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, यहां 3 है। अगर 400 है तो ये 2 है, 2 बार पीछे आए हैं, 2 टाइम्स पीछे आए हैं। बेटा समझ आ गया? जो मुझसे भी बात कर रहे थे, क्या नाम था आपका? यस सर, समझ आ गया, उस्मान मलिक नाम है सर। ओके गुड। ये मैंने 40 से लिखे, ये 1 लिखा। आगे 40 को 0 के नीचे देखना है, वो तो सेम रहेगा, वो कभी चेंज ही नहीं होगा आपका। सर यानी कि इस तरह की वैल्यूज को सिर्फ 0 में ही देखना है? कोई मसला नहीं बेटा, आगे में आप समझेंगे ना, पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं, मैं बताऊंगा कब कहां देखना है। यहां 0 के नीचे देखना है, यहां 0 के नीचे देखना है। मैं कल का लेक्चर आपको सेंड कर देता हूं बेटा, व्हाट्सएप कर देता हूं। वो यूट्यूब में कल रिकॉर्ड किया, तो शायद आपने कल का लेक्चर लिया नहीं है। यस सर, मैंने कल नहीं लिया था, एब्सेंट था तो मैं सर। आपको यूट्यूब लिंक सेंड करता हूं अभी ग्रुप में, तो आप वहां से कल का लेक्चर देख लीजिए। कल मैंने आपको 3.1 भी पढ़ाई है, 3.2 का क्वेश्चन 1 भी पढ़ाया है, उसमें क्लियरली बताया है। अभी सेंड कर देता हूं लिंक। आगे पढ़ते हैं दोबारा में। बेटा यहां तक समझ आ गया आपको? यस सर। ओके, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। आगे बेटा इधर देखें, 3.2 में ना क्वेश्चन नंबर 1 और 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर पढ़ना है 3, बल्कि पहले 5 पढ़ लेते हैं फिर 3 पढ़ेंगे। पहले 5 पढ़ते हैं फिर 3 पढ़ेंगे। बेटा बुक से देखते हैं पहले 5 यहां नजर आ रहा है। आगे पास यहां लिखा हुआ है लेट, आपने ना इवेल्युएट करना है जी। log 2 यहां 1/128 है, यहां लेट करेंगे, इस वैल्यू को लेट करना है जी। इसको कैसे करना है हमने, यहां देखें log 2 128, इसे कर दें लेट x इज इक्वल टू log 2 और यहां 1/128। ये देखो जी आ गया। लेट कर लिया हमने, x निकालना है, x निकालें, a निकालें, y निकालें, p निकालें, कुछ भी निकालें आप। ओके, अब बेटा यहां मैंने लेट कर लिया, इसे राइटिंग इन पावर फॉर्म, इसे पावर फॉर्म में लिखना है। मैंने पावर फॉर्म में लिखना है, राइटिंग इन पावर फॉर्म। राइटिंग इन पावर फॉर्म, जब इसे पावर फॉर्म में लिखेंगे तो मुझे आपने बताना है ये जो नीचे वाली वैल्यू ना, ये एज इट इज रहती है इधर, ये एज इट इज रहती है। ये इधर चली जाएगी, वो उधर आ जाएगी। इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा x, और इधर क्या चला जाएगा, 1/128 चला जाता है। ये 2 एज इट इज, ये x इधर, ये इधर। यहां तक क्लियर होगा। 2 ये वाला एज इट इज, ये इधर और ये इधर। तो इधर देखें, 2 की पावर चेक करें, ये 128 किसकी पावर है, ये 2 की पावर 7 है। 2 की पावर 7 128 होता है। 2 की पावर x इधर आ गया, और 2 की पावर ये जाएगा -7, ये 2 की पावर आएगा x। बेस सेम है, पावर कितनी आ जाएगी, -7। ये आ गया बेटा। यहां तक किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे वो पूछ सकता है, यहां तक किसी का क्वेश्चन हो मुझसे वो पूछ सकता है जी। सर एक दफा दोबारा समझाएं सर, नहीं आया। और चलें अभी दोबारा समझा देता हूं जी। बेटा ये लिखा हुआ है log 2 1 और बेस में 2 है, इसे यूं पढ़ा जाता है
लॉग पढ़ने का तरीका सुन लें, लॉग 1/128 2 बेस 2। मैं इधर लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लॉग 1/128 2 बेस कितनी है जी, बेस है 2। ये पढ़ने का तरीकाकार इसका ये है जी। जब आप पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, लॉग 1/128 2 बेस 2। बेटा इसके साथ हमें ये नहीं पता इक्वेशन बनानी थी हमने, इस इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ x लिख देंगे, ये x की इक्वल है, ये किसकी इक्वल आ गया, x की इक्वल आ गया। अगर ये x की इक्वल है तो आप किसी लॉग वाली वैल्यू को पावर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो भी नीचे वैल्यू होती है वो वहीं रहती है, जो बेस है वो एज इट इज रहता है, बेस एज इट इज रहता है। ये 1/128 उधर और x इधर, हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू वो चेंज होती है ऐसे। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, इधर देखो बेस एज इट इज थी, इन दोनों को बदल दिया था, ये दोनों ऐसे आ गई थी, ये दोनों ऐसे आ गई थी, ये ऐसे आ गई थी, यहां भी ऐसे हो गया, यहां भी बेटा मैंने ऐसे ही किया। इधर देखो ये ना, ये जो 2 है ना ये एज इट इज है बेस, इसको इधर और इसको इधर, ये 1/128 इधर और x इधर आ गया, ये इधर आया था वो उधर चला गया। जब ये इधर आ गया ये 2 की पावर x बन गया, ये बन गया, तो 1/128 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है, 2 की पावर 7 होता है। 2 की पावर 7 जो है ना ये नेगेटिव का है, जो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना है, -7। अब बेटा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, आगे पढ़ाऊं? यस सर। ओके जी गुड। सर आगे पढ़ाएं। अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसी 5 का सेकंड पार्ट है जी। 5 का सेकंड पार्ट में ना इवेल्युएट है जी, लॉग कितना है, लॉग कितना लिखा हुआ है, बुक से देखें बताएं जरा, लॉग 5/2 बेस कितना है बताएं, पढ़ें बॉयज, बुक से देखें। 2 बेस 2 हाँ √2 2 इंटू ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे है ना, जी। तो लेट ये देखो जी, लॉग 2 इंटू 2 बेस कितना है 5/2, ये इधर आ गया, ये यूं है, ये बेस में रहेगा, ये एज इट इज है, लॉग 5/2 बेस है वो 2 इंटू 2 है। ओके हो गया। अब इसे लिखना है राइटिंग इन पावर फॉर्म, पावर फॉर्म में आ गया, ये लिखना है एज इट इज। ये जो बेस है, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, बेस को कुछ भी नहीं कहना आपने, ये बेस एज इट इज है, ये इधर और ये इधर, ये 5/2 इधर आगे पास आ जाएगा, तो आपके पास जो इक्वल हो जाएगा ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये देखिए ऐसे। आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि बेस कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो ये जो है ना 5/2, इसको देखें तो 2 की पावर 9 है ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 होल की पावर कितना है, x है। जब इसको ऐड करते हैं, ऐड करते डॉट क्यों लगाया है क्या बेटा, बेटा ये सर, डॉट क्यों लगाया है? 2 ये वाला, इसके दरमियान में कुछ नहीं है तो डॉट, ये 2 की पावर 1/2, 2 अलहदा कर दिया, ये अलहदा कर दिया। सर फिर अंडर रूट कहाँ गया? अंडर रूट, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, ये देखो ये 1/2 इधर लिख दिया, यस सर।
क्लियर है? ओके सर, यस सर। इसको लिख सकते हैं 3/2। ये देखो जी, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 + 1/2 को ऐड करो, ये देखो 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर 1/2, पावर को ऐड करो। 1 + 1/2 पावर को ऐड करेंगे ना तो ये 2 हो गया। 2 + 1, 2 की पावर हो जाएगी 3/2। तो इधर देखो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2 ऑफ x। ये बेस सेम है तो 9 इज इक्वल है 3/2 ऑफ x इक्वल है 9 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 है, 2/3 आएगा। x इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी जी। बेटा यहां तक किसने पूछना है? किसी का क्वेश्चन हो यहां तक तो वो मुझसे पूछ सकता है। नो सर। क्लियर है? गुड, आगे पढ़ते हैं ताकि हम आज कोशिश करें इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया इसे खत्म कर दें। मैं इसका सर 2 मिनट नोट कर रहा हूँ सर। ओके 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 देखें। नोट कर लिया? नोट हो गया है? सर 2 मिनट सिर्फ। ओके हो गया सर। ओके आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? अगला सिलेबस में देखते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। अभी तक 2 पढ़ लिया हमने? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। ये देखो 3 पढ़ लिया। मैं देखता हूँ 3 पढ़ना है हमने, बुक से देखते हैं। सर 5 भी हो गया। हाँ 3 हो गया, 4 भी हो गया, 3 नहीं हुआ ना अभी तक। सर 3 नहीं हुआ, 5 हो गया। हाँ 3 करना है। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। उसने कहा कि इसके कॉमन लॉगरिथम ये दिए हुए हैं, आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हम 3 की तरफ आ रहे हैं बेटा। बेटा ये देखिए जी 3 में ना जो दिया हुआ है ना फर्स्ट पोर्शन वो है लेट, उसे लिखें जी log ऑफ x इक्वल है किसके इक्वल है जी? log ऑफ x। log ऑफ x इक्वल है जी, ये log दिया हुआ है 3.5621 ये दिया हुआ है जी। आपने इसमें पता क्या करना है? ये log दिया हुआ है, आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो बेटा एंटी लॉग फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होता है? इधर देखें जी, हम एंटी लॉग फाइंड आउट करने वाले हैं इसका जी। तो बेटा सब बच्चे अपनी लॉग टेबल ओपन करेंगे
तो लॉग टेबल से ये देखो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो ये log ऑफ x है 3.5621, इसका एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग, इसका भी एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेना है आपने। बेटा एंटी लॉग लेने के बाद बेटा मैं बताऊंगा करना कैसे है। आपने एंटी लॉग से लॉग कट जाता है, लॉग रह जाता है। बेटा आपने पता क्या करना है इसमें 56 को देखें 2 के नीचे और 1 का डिफरेंस, लेकिन सेकंड टेबल में देखें आप, 2 टेबल है यहाँ, एक है सेकंड टेबल, उससे बोला जाता है एंटी लॉग टेबल। तो बेटा बुक ओपन करें, दूसरी टेबल में जाएं, वहां एंटी लॉग टेबल देखें। मुझे थोड़ा सा दोबारा रिपीट करें। 56 को देखें 2 के नीचे और 1 का डिफरेंस। ओके सर। दूसरी टेबल में, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेकंड टेबल में जाएं। जल्दी करें बेटा, टाइम ओवर होने वाला है। 749 7 56 को 2 के नीचे देखना है, तो ये आया है 3648 है। क्या है? 3648 एंटी लॉग में है, 7429 नहीं है। अच्छा 3648 है बेटा, एंटी लॉग में देखना है, सेकंड टेबल में देखना है 3648। फिर 1 का डिफरेंस कितना है सर? 1 का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस बताएं। सर 1 नहीं है। 1 है, तो ये ऐड कर दें, 3649 आएगा, यहां लिख दो 3649। ये देखो जी, जो 3649 को इधर लिखो। अब इसका क्या करना है हमने, इसका करना ये है कि पॉइंट असल में इधर आता है, एक्चुअल में एक पॉइंट आता है इधर, आपने 3 डिजिट आगे कर देना है, 1 2 3 इधर कर दिया, तो x इज इक्वल टू 3649 इसका आंसर है, इसका आंसर है। सर मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई सर, एक दफा दोबारा समझाएं। ये तो अच्छी बात किया आपने, बिल्कुल भी समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करते हैं। बेटा मैं सुने मेरी बात, बुक में लिखा हुआ है गिवन लॉग इज, ये लॉग है, ये लॉग दिया हुआ है, उसने ये कहा है कि आपको ना इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। लॉग जब दिया हुआ हो ना, लॉग को खत्म करने का तरीका ये होता है, आप एंटी लॉग ले लें। क्या ले लें? एंटी लॉग ले लें। तो एंटी लॉग इधर भी ले लें, एंटी लॉग इधर भी ले लें, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग तो लिख लिया हमने, एंटी लॉग जो है ना लॉग को काट देता है, तो बाकी कितना आएगा? x आएगा। जब ये x आएगा, अब ये एंटी लॉग लेना कैसे है? लॉग टेबल में 2 टेबल्स हैं, लॉग में 2 टेबल्स हैं, एक लॉग वाली है, एक एंटी लॉग वाली है। सेकंड टेबल जो है ना वो एंटी लॉग वाली है, आपने उसमें जाना है। सेकंड टेबल एंटी लॉग वाली है, आपने उसमें जाना है। सेकंड टेबल एंटी लॉग वाली है, आप उसमें जब जाएंगे दूसरी टेबल में, तो वहां आपने देखना ये है 56 को 2 के नीचे। अभी ओपन करें ना, वहां 56 को 2 के नीचे देखें। जब 56 को 3648 है, 3648 इधर आ गया, आगे फिर 1 का डिफरेंस भी देखना है, वो आगे जाके दिया हुआ है सर। वो तो 1 ही होना है, वो 1 है। तो 3649 इधर आ गया, ये मैंने लिख दिया। यस सर। 3649 लिख लिया, लेकिन ये 3 जो दिया हुआ था इसका क्या करना है? इस 3 का ये करना है कि आपने 3 पॉइंट्स आगे शिफ्ट होना है। असल में आप इधर होते हैं, ये जो मैंने अब बॉल पेन रखा हुआ है,
जब आप 3 पॉइंट आगे शिफ्ट होंगे तो ये 1 पॉइंट सर ये जो ऊपर पॉइंट, सर ये जो ऊपर 3 के बाद पॉइंट लगा है वही नीचे आया है? नहीं नहीं नहीं, उसका तो खत्म करें ना, हमने इसको अलहदा किया हुआ है, ये अलहदा किया हुआ है। यस सर। ये देखो, इसको देखा था हमने, इसका मकसद ये होता है कि जो भी आंसर आए आप 3 पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो जाएं। 1 2 3 इधर शिफ्ट हो गए, 1 2 3 इधर शिफ्ट हो गए। अगर वो 2 होता सर लेकिन आपने बताया था कि वैल्यू के ना एंड में पॉइंट होता है। बेटा, बिल्कुल मैंने ये कहा था जब हमने लॉग फाइंड आउट करना था। यस सर। अब हमने फाइंड आउट करना है एंटी लॉग। एंटी लॉग का रूल उलट होता है। लॉग का जो रूल होता है वो ये होता है, हमेशा एंड में होता है, अगर नजर नहीं आ रहा तो। ओके सर। देखें, वो ये वाला क्वेश्चन था। अब एक चीज आपको नजर ही नहीं आ रही तो एंड में होगा, एक चीज आपको नजर आ रही है तो वो इधर ही होगा जहां नजर आ रहा है। एक चीज शो ही नहीं हो रही तो वो एंड में होता है, लेकिन वो लॉग था। अब हम पढ़ रहे ओके हैं सर। एंटी लॉग में ये होता है कि आपने पॉइंट्स को देखना ही नहीं होता, आपने ये मालूम करना होता है, कर लिया। यस इसका सर। मतलब होता है यस पॉइंट्स सर। आगे शिफ्ट करें, आगे शिफ्ट करें। लॉग का अपना रूल है। सर यानी कि, सर यानी कि एंटी लॉग ये इसमें वैल्यू, पहली वैल्यू के बाद होता है पॉइंट जी, एंटी लॉग में? एंटी लॉग में पहली वाले के बाद देखा जाता है, लॉग में शुरू से देखा जाता है सबको। ओके सर, समझ आ गया। ओके बेटा, और यस बाकी सर। जो सर पॉइंट अगर 3 के बाद है, आगे अगर 5 वैल्यू हो सर 5 के बाद ही शिफ्ट कर देते हैं हम उसे। बिल्कुल, अगर ये 5 होता ना इधर तो मैं 1, ये देखो 1 2 3 4 5 इधर पॉइंट लगाता, इधर। यस सर। फिर खाली जगह पे क्या लगाता, 2 0 लगा देता। समझ आ रहा है बेटा? मेरी बात सुने, सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज दे रहा हूं, हम ना इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। कल भी लेक्चर अगर है आपका तो हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको विंटर वेकेशन से पहले ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। नोट कर लें भले। मैं अल्लाह कर हाफिज लिया। सर। सर 2 मिनट सर, मैं कर लेता हूँ। करें 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 करें। सर अगर 3 के बाद जितनी वैल्यू है वो 5 होती तो हम 5 पॉइंट्स आगे ले जाते हैं नहीं, डॉट को अपने। 3 के बाद 4 पॉइंट हैं, इन्हीं को देखा जाता है। क्योंकि आपने 56 को देखा था 2 के नीचे और 1 का डिफरेंस, 5वीं होती तो हम इसे इग्नोर कर देते। ये 3 जो होता है इसका मतलब ये होता है कि कितने पॉइंट आगे शिफ्ट होना है। अगर ये 5 होता तो हम 5 पॉइंट आगे शिफ्ट होते। अगर ये माइनस में होता तो फिर बैक साइड पे जाते इधर। अगर ये पॉजिटिव है तो आगे जाएंगे, नेगेटिव है तो पीछे आएंगे। किस बच्चे की आवाज थी बेटा ये? मुनीब। बेटा डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। मतलब आप डेली लेक्चर लेना, मतलब कल वाला जो होगा उसमें हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। एंटी लॉग में इसको देखना है, लॉग में सारे को देखना है। एक चीज याद रख लें आप, एंटी लॉग का रूल और है, लॉग का रूल और होता है। ओके